गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू। 1 तारीख को क्लास नहीं आई थी तो आज 2 तारीख है, याद रखिएगा। और कल वाली जो करंट अफेयर है करा देंगे आगे। तो आज इस क्लास में हम आपको देंगे हिंदी ग्रामर, साथ में करंट अफेयर, साथ में स्टैटिक फैक्ट्स और साथ में ही रीजनिंग और मैथ। तो आपके 5 सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे इस क्लास से। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, यू कैन ज्वाइन दिस फॉर PDF एंड मोर इन्फॉर्मेशन। पहला क्वेश्चन है विलोम। विलोम का मतलब क्या होता है? विपरीत। ये चीज़ याद रखो। प्रत्यक्ष का होता है विलोम परोक्ष, ठीक है, याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा? एक। स्थूल का होता है सूक्ष्म, ये भी याद रखना। नेक्स्ट नेक्स्ट है उपस्थिति में प्रयुक्त उपसर्ग बताना। उपसर्ग शब्द के आगे या आदि में लगते हैं, आगे या आदि में लगते हैं। ये संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं, इतना याद रख लेना। आ, अब, उप, अप, सुनिम, निर्दुर, दुस, प्रपरा, इस तरीके से। अब उपस्थिति में उपसर्ग है। स्थिति क्या है? इसमें मूल शब्द है। स्थिति क्या है? इसमें मूल शब्द। ये भी पूछ लेता है कई बार, मूल शब्द क्या है। शब्द ना उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। और रचना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ये भी याद रखेंगे आप। नेक्स्ट, व्याकरण को जानने वाले को व्याकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? व्याकरण। एक क्वेश्चन बहुत बार बनता है, व्याकरण स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है? तो व्याकरण पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग। व्याकरण और दही, दो चीज याद रखेंगे, बार बार इसमें क्या होते हैं? कंफ्यूज। विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होता है? विदुषी। क्या होता है? विदुषी। ये भी याद रखेंगे, कई बार पूछा गया। आंसर है ए। नेक्स्ट है जहां उपमेय और उपमान में अनेक, जहां उपमेय में अनेक उपमानों की शंका हो तो वहां अलंकार होता है। कौन सा? अलंकार के प्रवर्तक कौन है? भामह। और अलंकार का अर्थ क्या होता है? आभूषण। दो चीज तो तुरंत याद रखो, ठीक है। तो इसमें शंका मतलब संदेह, आंसर आ जाएगा डी। श्लेष में क्या है? देखो, शब्द एक और अर्थ अनेक, शब्द एक अर्थ अनेक, ठीक है। और यमक में क्या आता है? यमक में आता है अनेक अलग अलग शब्द और अलग अलग अर्थ, अलग अलग शब्द अलग अलग अर्थ। और देखो, उपमा और रूपक भी याद रखो। उपमा में आता है सा सी से सरिसम जैसा जैसे। रूपक में क्या होता है? अभेदारूप, ठीक है। जैसे देखो, चंद्र खिलौना, चंद्र खिलौना, खिलौना को क्या बता दिया? चंद्र बता दिया। तो खिलौना क्या है इसमें? उपमेय, और चंद्र क्या है इसमें? उपमान। ये भी उपमेय उपमान भी क्लियर कर लेना। जो आपके पास होता है वो उपमेय होता है, जिसको मान लेते हो वो उपमान होता है। आंसर होता है इसका डी। नेक्स्ट है, इसमें कह रहा है सारे लड़के शोर मचा रहे हैं, तो विशेषण बताना। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, ठीक है, ये भी याद रखना, ठीक है। ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाण और सार्वनामिक। तो सारे लड़के, लड़के को गिन सकते हो, हाँ। सारे तो अनिश्चित, अनिश्चित संख्यावाचक होगा। क्या होगा? अनिश्चित संख्यावाचक, बी। सारे लड़कन ऐसे कहता है 5। अगर मैं कहूँ 5 लड़के शोर मचा रहे हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 मानना इसे, ठीक है। अब विशेषण की 3 अवस्था पूछी जाती है, मूलावस्था, उत्तरा, उत्तमा, ठीक है, ये भी याद रखना। जैसे मैंने कहा काली गाय, तो इसमें पूछेगा कि कौन सा विशेषण है काली, तो ये है विशेष्य विशेषण या उद्देश्य विशेषण। अगर कह दूं मैं गाय काली है, तो ये हो जाएगा विधेय विशेषण, ठीक है। पहले अगर विशेषण आ जाए तो वो विशेष्य या उद्देश्य विशेषण कहलाता है। आंसर इसका बी। नेक्स्ट इसमें कह रहा है कि कौन सा समूह का भिन्न है, तो इसमें एक प्रत्यय है, इसमें भी, इसमें भी। इसमें प्रत्यय एक नहीं है, आंसर आ जाएगा डी। प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय के 5 भेद और तद्धित के 6 भेद होते हैं, ये भी याद रखेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट, आज की तालीम भी इस दौड़ के साथ दे रही है, तो निपात बताना है। निपात 9 तरीके के होते हैं। ये क्या करते हैं? अतिरिक्त बल प्रदान करते हैं, ठीक है। और भी, यहाँ पे क्या है? भी, तक, तो, ये सब क्या होते हैं? ये देखना, कोई शब्द हटा दो फिर भी वाक्य का अर्थ निकले। जैसे आज की तालीम इस दौड़ में साथ दे रही है, कोई अर्थ में चेंज आया? नहीं आया, तो इस तरीके से भी चेक कर सकते हो। आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट, विकसित में प्रत्यय बताना, तो विकास धन इस विकसित, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा? इत, बी। नेक्स्ट है भारत के सम भारत। जब भी शब्द ऐसे देखो, तुलना, सेम चीजों में तुलना हो, भारत और भारत, इन दोनों में तुलना हो गई, तो यहाँ पे क्या होता है? अनन्वय अलंकार होता है। कौन सा होता है? अनन्वय। जब सेम में हो जाए, सेम शब्दों में ही हो जाए, सेम, जैसे राहुल के सम राहुल, और जैसे कार्तिक के सम कार्तिक, तो मतलब सेम सेम आ जाए दोनों चीज, तो वहां अनन्वय होगा, इतना याद रखना। आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट, सुप उपसर्ग वाला कौन सा शब्द नहीं है, तो देखो, सु प्लस पात्र, सु प्लस वास, सु प्लस आगत, स्वागत। सुंदर में कोई भी सुपसर्ग नहीं है, आंसर आ जाएगा बी। आंसर क्या आ जाएगा? बी। नेक्स्ट, ध्वनिमयी करके गिरे, कंदरा कलित कानन के लिए निकुंज। कानन किसका होता है? कानन विपिन, जंगल के पर्यायवाची हैं, ठीक है। कांतार, ये भी याद रखना। काका की आवृत्ति बहुत बार हो रही है, तो ये होता है छेक, तो ये क्या होता है? वृत्तानुपात। छेका में तो केवल 2 बार आवृत्ति होती है, ये भी याद रखेंगे। छेका में केवल 2 बार आवृत्ति होती है, और बहुत ज्यादा बार आवृत्ति हो जाए तो वो वृत्तानुपात। बहुत ज्यादा बार आवृत्ति, बा से बहुत और बा से वृत्य, ऐसे याद रख लो। आंसर आएगा बी। आंसर क्या आ जाएगा? बी। नेक्स्ट,
शोकाकुल, शोक से व्याकुल, शोक से व्याकुल, तत्पुरुष समास। समास का विलोम व्यास, समास का अर्थ संक्षेप, पदों की प्रधानता के आधार पर 4 प्रकार का होता है समास, अर्थ के आधार पर 6 प्रकार का। कर्मधारय में क्या होता है, विशेषण विशेष या विशेषण विशेषण। द्वंद्व में योजक चिन्ह का यूज करते हैं बीच में, और द्वंद्व 3 प्रकार का होता है, इतरेतर, समाहार, वैकल्पिक, ये भी याद रखें। द्विग में संख्यावाचक होता है, ठीक। और तत्पुरुष समास में 6 कारक चिन्हों का यूज करते हैं, मगर कारक चिन्हों की संख्या 8 होती है, ये भी याद रखेंगे आप। नेक्स्ट, जिसके हृदय में दया न हो उसे क्या कहते हैं, निर्दय। निर्दय पूरा देख लेना, इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक। थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। सी। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आडंबर का समानार्थी होता है ढोंग। अच्छा, दर्प एक बार याद रखना, बहुत पूछा जाता है, घमंड, घमंड का पर्यायवाची दर्प, ये बहुत बार पूछा जाता है, ए आंसर है इसका। नेक्स्ट, नेक्स्ट है प्रधानमंत्री आवास 5वीं मंजिल पर है, तो कौन सा विशेषण है इसमें, तो ये 5वीं मंजिल स्थान बता रहा है ना, नहीं रुको, स्थान नहीं बता रहा है, संख्या बता रहा है। 5वीं मंजिल कौन सी, 5वीं, निश्चित संख्यावाचक, बी, बी होगा, क्या होगा, बी। नेक्स्ट, नेक्स्ट है किस क्रम में प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, जब कर्ता खुद काम न करके और किसी से करवाए। रमा ने राधा से पत्र लिखवाया, तो खुद नहीं काम किया ना, लिखवाए। जैसे मैंने आपसे पत्र पढ़वाया, पत्र पढ़वाया, इसमें कौन सी क्रिया है ये बताना आप, ठीक है। पत्र पढ़वाया, इसमें कौन सी क्रिया है ये आप बताना, आंसर क्या आ जाएगा इसका, ए। नेक्स्ट, अच्छा एक चीज और याद रखना, काम का नाम बताने वाले को क्रिया कहते हैं। काम का नाम कौन बताता है, क्रिया। और लिंग की पहचान किससे होती है, संज्ञा से, ये भी याद रख सकते हो, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है जिसे जीता न जा सके तो अजय, जिसके खंड ना हो सके, जैसे भारत कहते हैं ना, तो भारत के खंड नहीं कर सकता कोई। जम्मू कश्मीर हमारा अखंड हिस्सा है, अजय भी तो अखंड बोलते हैं, ठीक है। अमर क्या होता है, जो कभी मरे नहीं। अमर किसका पर्यायवाची, देवता का भी। अमर और अजर भी है देवता का पर्यायवाची, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा, ए। नेक्स्ट, निस्सीम में संधि बतानी, संधि 3 प्रकार की होती है, कौन कौन सी, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। संधि का विलोम विग्रह होता है, ये भी याद रखोगे। संधि एक चीज और याद रखोगे, वर्णों में होती है, किसमें होती है, वर्णों में। तो देखो निहदन सीम, बीच में सा 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 आ जाए तो अधूरा सा आएगा ना, तो उसे हटाओ, विसर्ग लगाओ, विसर्ग संधि हो जाएगी। देखो दोबारा बता देता हूँ, कभी किसी को कन्फ्यूजन हो। जैसे निहसीम लिख रहा है ना, निस्सीम ये लिख रहा है, तो देखो ये आधा सा है, इसकी जगह अगर ये सा होता, इसकी जगह ये सा होता, तो इन तीनों को हटा दिया करो और विसर्ग लगा दिया करो, इस ये थोड़ी ट्रिक मान लो इसे, आंसर आ जाएगा ये। स्वर संधि के 5 वेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं बताओ। स्वर संधि के 5 वेद, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयाद। दीर्घ में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ठीक है, ये आते हैं। गुण में क्या आता है, एक मात्रा आती है, या ऊपर ये रेफ वाला रहा आता है। वृद्धि में 2 मात्रा, यण में या और वा से पहले आधे, और अयादि में 3 पैर वाले शब्द, जैसे पवन, पावन, नयन। आंसर क्या बताया मैंने आपको, सी। नेक्स्ट, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग बताना किस वाक्य में हुआ, तो वाक्य ना अर्थ के आधार पर कितने प्रकार का होता है, 8। रचना के आधार पर 3, सरल संयुक्त मिश्र। निजवाचक सर्वनाम, सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, 6। कौन कौन सा, पुरुष, निश्चय, अनिश्चय, संबंध, प्रश्न, निज। सर्वनाम की संख्या पूछी जाती है तो 11। तो निज कौन सा हो जाएगा, आप यहाँ बैठिए, वह आप ही चला जाएगा, देखो ये रहा, आप, खुद, स्वयं, इस तरीके से आता है, ठीक है। और ये वाला आप यहाँ बैठिए, ये क्या है यहाँ पे, ये है पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है, ये भी याद रखना। आंसर क्या आ जाएगा, बी। आंसर क्या आ जाएगा, बी। जब कर्ता खुद ही काम कर ले, वह आप ही चला जाएगा, और किसी की जरूरत है नहीं, खुद कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, निजवाचक, आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट, नेक्स्ट है इत्यादि में संधि बताओ, तो मैंने क्या बताया था, या और बात से पहले अधूरा आ जाए तो कौन सी संधि होती है, तो क्वेश्चन नंबर 3 मानना इसे, या 2 मान लेना, जवाब देना। इति धन आदि हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा, इति धन आदि, ए। नेक्स्ट, नेक्स्ट नीली गाय, नील गाय, तो नीली है जो या के समान, ये 2 शब्द आपको मिल जाए कहीं, तो वहां पे आप लगाना कर्मधारय। गाय की विशेषता क्या है, नीली है, तो देखो विशेषता पहले बताई जा रही है, जब भी विशेषता पहले आ जाए तो विशेष या उद्देश्य विशेषण हो जाता है, ये भी याद रखना। इसमें पूछ ले नील में कौन सी, नीली कौन सा विशेषण है, तो उद्देश्य विशेषण या विशेष विशेषण, आंसर आ जाएगा सी, ठीक है, याद रखना। अब विभाव में पहला पद प्रधान होता है, नदियों के नाम के आगे संख्या लग जाए तो वो भी अव्ययीभाव समास में आता है, ये भी याद रखना। जैसे कोई पूछ ले पंचगंगम में कौन सा समास है, तो वो भी अव्ययीभाव होगा, ऐसा मत करना द्विग कर दो गलती से। नेक्स्ट, नेक्स्ट है हर्षोल्लास। अब देखो मैंने कहा था ना, ये रेफ वाला रहा आ जाए तो कौन सी संधि होती है, इसका भी आप जवाब दोगे, तो क्वेश्चन नंबर 17 मानना इसे, ठीक है, ऐसे जवाब दे लेना। नेक्स्ट, किस क्रम में अकर्मक क्रिया नहीं है, तो क्रिया ना कर्म के आधार पर 2 प्रकार की होती है, सकर्मक, अकर्मक। अकर्मक नहीं है इसमें, तो मतलब 3 अकर्मक होगी, एक सकर्मक होगी, सकर्मक, देख रहे हो अशुद्ध लिख रहा था गलती से। अब देखो हरी फुटबॉल खेलता है, तो खेलता है ना फुटबॉल, क्या खेलता है, फुटबॉल, तो यहाँ कर्म है, ये फुटबॉल क्या है इसमें, कर्म, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा इसका, बी। आंसर क्या आ जाएगा, बी। नेक्स्ट, अब देखो दौड़ना, गिरना, जानना, ये सब अकर्मक क्रियाएं होती हैं जो स्वाभाविक हो जाती।
एसएसबी के महानिदेशक बने गए संजय अरोड़ा। कौन बने गए? संजय अरोड़ा। ठीक है, याद रखना। पंकज ये बीएसएफ के बने थे। सीलवर्धन सिन्हा ये सीआईएसएफ के बने थे। ठीक है, और ये किसके बने थे? ये सीआरपीएफ के बने थे। कुलदीप। याद रखना। आंसर क्या आ जाएगा इसका? आंसर आ जाएगा इसका बी, नहीं आंसर आ जाएगा ए बताया ना मैं आपको, संजय अरोड़ा। आंसर क्या है इसका? संजय अरोड़ा। अच्छा एक चीज़ बताना, अपना आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इनके हेड कौन है ये बता देना आप लोग। नेक्स्ट, ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट का चौथा सदस्य कौन सा बन गया? तो देखो बांग्लादेश कुछ टाइम पहले बना था, ठीक है, यूएई बना था, और एक और देश बना था तीसरा, इसका नाम थोड़ा भूल रहा हूँ, मगर चौथा बन गया इसका मिस्र। मिस्र की कैपिटल याद रखना क्या है? काहिरा। काहिरा। ठीक है। अच्छा, न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी, इसका हेडक्वार्टर पूछा जाता है तो संगाई चाइना में। एससी, ऐसे याद रख लो, एससी से याद आना चाहिए संगाई। एससीओ, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है स्टैटिक, याद रखना, पूछ मतलब याद चेक करना खुद। किस राज्य के राज्यपाल ने नरेंद्र मोदी के नाम पर सड़क का उद्घाटन किया? तो सिक्किम। क्या? सिक्किम। सिक्किम में ही लोसांग उत्सव मनाया जाता है, ये याद रखना, लोसांग। ठीक है, ये याद रख लें। अब कंचनजंगा नेशनल पार्क और कंचनजंगा पीक, जो तीसरी सबसे ऊंची पीक है, वो सब भी कहाँ है? सिक्किम में। ठीक है, याद रखना। मणिपुर, मणिपुर से आप, अच्छा चलो पहले मेघालय बताऊं। लाहो नृत्य, लाहो नृत्य ये मेघालय में मनाया जाता है। अरुणाचल में बुमडिला दर्रा, कौन सा है? बुमडिला दर्रा अरुणाचल में। और अजी लामू नृत्य, ये भी अरुणाचल का, ये याद रख लेना। और मणिपुर का कौन सा है? मणिपुर का है संगाई। क्या है? संगाई उत्सव, ये भी याद रखना। और देखो बेम्बू डांस, ये कहाँ पे होता है? मणिपुर में होता है, ये भी याद रखना। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बम्बू डांस वाला। ठीक, और आंसर क्या बता दिया मैंने आपको इसका? बी, सिक्किम बता दिया। नेक्स्ट है, किस देश ने दुनिया का पहला डुअल मोड वाहन समझ रहे हो? ये रेल की पटरी पे भी चल जाएगा, रेल पटरी पे, और ये सड़क पे भी चल जाएगा। ठीक है, तो ये किसने बनाया है? जापान ने। ठीक है, जापान की संसद का नाम पूछा जाता है बहुत बार डाइट, ये भी याद रखना। रसिया की करेंसी पूछी जाती है बहुत बार रूबल, ये भी याद रखना। ये बीजिंग चाइना में क्या होंगे 2022 के विंटर ओलंपिक। ठीक है, ये भी याद रखना। अच्छा, अभी ना ड्राइवरलेस ट्रेन किसने चालू की थी? जर्मनी ने, ये भी याद रखना। जर्मनी की कैपिटल क्या है ये आप लोग बताना। ठीक है, आंसर क्या है इसका? आंसर बताया मैंने आपको बी, जापान। नेक्स्ट, 200 टेस्ट लेने वाले 5वें गेंदबाज कौन बन गए? तो ये बन गए मोहम्मद शमी। इंपॉर्टेंट लगा लेना, पूछा जाएगा जरूर, आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट देखो, पर्यावरण मंत्रालय के वन महानिदेशक किसको चुना गया है? तो ये चुना गया किसको? चंद्र प्रकाश गोयल। अब देखो भूपेंद्र यादव वन मंत्रालय के, पर्यावरण मंत्रालय के हेड हैं। ये हेड कौन है? भूपेंद्र यादव। आंसर आ जाएगा इसका बी। ऐसे याद रखो, बी से भूपेंद्र यादव, सी से चंद्र प्रकाश। चंद पेड़ बचे हैं, ऐसे थोड़ा सा दिमाग में लगा लो, आंसर आ जाएगा बी। ठीक है, और पर्यावरण का से रिलेटेड जो अपना वो है 1986 में क्या आया था ये बताओ? ऐसे समझो, जो एक्ट है ना पर्यावरण से रिलेटेड एक्ट, वो आया था 1986 में। और वन अधिनियम कब आया था? 1980 में, ये भी याद रखना। और ये आपसे पूछ ले टाइगर वाला कब आया था? 1973 में। अगर आपसे पूछ ले टाइगर अधिनियम, ठीक है, और इसका हाथी का पूछ ले, हाथी से रिलेटेड कब है? 1992, ये भी याद। हाथी किन किन स्टेट का एनिमल है, मतलब किन किन स्टेट का स्टेट एनिमल है? के जी याद रखो, कर्नाटक, केरल और झारखंड, ये 3 जगह का है। आंसर क्या बता दिया मैंने आपको इसका बी। कितने सारे स्टैटिक फैक्ट साथ में बता देता हूँ, इन्हें याद रखा करो। ये क्वेश्चन वैसे ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, अब और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। जैव विविधता के नाम से मशहूर कौन है? ई.ओ. विल्सन। जैव विविधता का पिता कहा जाता है इन्हें। हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और अब तो और ज़्यादा हो गया, अब इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है, देखो ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, नहीं 2 का क्यू, 3 का क्यू, ये 4 का क्यू, क्या हो जाएगा? 64, बी। नेक्स्ट है, देखो 20 में से 9 गया तो कितना बचा? 11, तो ये 11 का स्क्वायर। तो 32 में से 17 गया तो कितना बचेगा? 15, तो 15 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 225। अब मैंने पता कैसे ये घटा लिया 32 में से 17 जल्दी से, तो 32 को मैंने मान लिया 34, 2 बढ़ा लिया, तो मतलब 17 का डबल होता है 34, 17 आ गया, तो यहाँ 2 बढ़ाया था, इसमें 2 का कम, 15 का 125। ऐसे कर सकते हो जल्दी आप। सी, कैलकुलेशन आपको तेज करनी है तो देखो 11 और 3 क्या होता है? 14, 8 और 6 14, 12 और 4 16, तो यहाँ पे भी 10 और 6 10 आना चाहिए। ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर, ऐसे 10 और 6 16, सी। नेक्स्ट, अब देखो 3 3 का 9 होती है 27, 2 दूनी 4 दूनी 8, 27 और 10 सीधे 10 जोड़ो 37,
यहाँ 2 जोड़ दिए थे एक्स्ट्रा, तो 2 कम कर दो 35, ठीक है। 3 3 9 27, 4 चौक 16 64, ठीक है। 6 और 2 8, 80, 7 और 4 11, क्या हो गया 91। ऐसे आप फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हो चाहो तो, बी आंसर था। नेक्स्ट 9 तिया 27, तो 2 और 1 3, तो देखो 36 चौका कितना हुआ बताओ, 6 चौक 24, 2 4 ती 12 13 14, 144। रुको दोबारा बताता हूँ, गड़बड़ कर दी है मैंने कुछ। 9 तिया 27, तो फिर गड़बड़, सॉरी। अब देखो 9 तिया 27, 3 गुना था तो यहाँ 2 और 1 3 आ गया, 7 पंजे 35 था, 3 और 2 5 आ गया, 4 नाम 36 होता है तो 4 और 5 आना चाहिए, 5 और 4 9, तभी तो 9 गुणा करके 36 बनेगा, आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट अब ये कह रहा है कि देखो 10 और 10 20, 23 24 25, इन दोनों को जोड़ो, 25 आ रहा है, इसका पलट दो 52, 20 और 20 40, 47, 48 में 50 51, इन दोनों को जोड़ो 51, पलट दो 15। अब इन दोनों को जोड़ के क्या आना चाहिए 64, क्योंकि 64 को पलट के तो 46 बनेगा, तो इसमें क्या जोड़ूंगे 64 बन जाए, तो बताओ। तो 64 में से इसे घटा दो, ऐसे भी कर सकते हो, 64 में से 27 घटाओ, कितना बच गया 7, और यहाँ 5 में से 2 गया तो 3, 37, ठीक है। नेक्स्ट सी आंसर है। नेक्स्ट अब देखो 5 छिंग 30 और 3 तिरका 9, ठीक है, ऐसे करना है, 5 25, 4 तिया 12, 25 और 10 35, 37 आ जाएगा आंसर बी। नेक्स्ट अब देखो ये कह रहा है कि इसको इससे भाग दो, इसको इससे भाग दो, इस तरीके से कभी भाग देने का ऑप्शन आ जाए ना तो x बराबर 0 रख लेना, क्या रख लेना 0, ठीक है। अब देखो भाग दो, x की जगह 0 रखना है 15, x की जगह 0 रखना है तो ये 0 माइनस 12 बटे x प्लस 3 से भाग देना, x की जगह 0 रख लिया तो यहाँ 3 बचा, अब 3 गुणा, अब ये तो 0 हो जाएगा, 3 गुणा कितना आ गया -16, ठीक है। 15 में से 12 गया तो कितना बच गया 3, कितना बच गया 3, और 15 में से 12 गया 3, और ये -1 सेकेंड रुको, देखो मैंने गड़बड़ कर दिया, पता क्या गड़बड़ कर दिया, ये देखो ये गुणा में था, ठीक है, तो 15 गुणा -12 बटे 3 गुणा -16, इससे ये गया, ठीक है, 3 चौक 12, 4 चौक 16, ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा 15 बटे 4। अब ऑप्शन सम में ऑप्शनों में x बराबर क्या रखो 0, ये तो आएगा ही नहीं क्योंकि हमारा 15 बटे 4 आ रहा है, ये आएगा नहीं। अब देखो ये आ सकता है या ये आ सकता है, तो 15 बटे x की जगह 0 रखो तो क्या आ जाएगा 0 + 4, 15 बटे 4। अब कहोगे सर ये भी तो हो सकता है x - 4, तो 15 बटे x की जगह 0 रखोगे तो -4 आएगा, तो हमारा कितना था +4 था, तो आंसर आ जाएगा बी। मतलब ऐसे केवल x की जगह वैल्यू रखनी होती है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट एक बॉक्स में 32 गेंदें हैं, इनमें से यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है तो अभाज्य संख्या क्या होती है, जिनमें खुद का भाग जाए या एक का भाग जाए, और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है 2, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी 2 ही है, ये भी याद रखना। अब देखो अभाज्य संख्या का एक नंबर बता दे रहा हूँ, 44 22 32 23 23 21, ये 100 तक की अभाज्य संख्याएं। जैसे देखो 1 से 10 तक 4, और 10 से 20 तक 4, फिर 20 से 30 30 से 40 40 50 50 से 60 60 से 70 70 से 80 80 से 90 90 से 100। ये भी पूछ सकता है कि शुरुआत की 50 संख्याओं में कितनी अभाज्य हैं, तो 10 20 30 40 50 यहाँ तक जोड़ लो, 4 4 8 और 2 10 और 5 15, ऐसे भी बता सकते हो। तो ये 32 गेंद मतलब शुरुआत से 32, 1 से लेकर 32 तक कितनी अभाज्य संख्या होंगी, 30 तक कितनी होती है 4 4 8 हो तो 10, ठीक है। अब 30 तक पहुँचोगे 31 अभाज्य संख्या 32 नहीं है तो कितनी होगी 11 बटे 32। ये अगर आपको पता है ना 44 22 32 23 21, तो आप कोई सी भी निकाल सकते हो, हजारों तरीके के क्वेश्चन बन जाएंगे इस पर। सी आंसर है इसका, बता दिया, ये लिख लेना कॉपी में 44 22 32 23 21। अब ये कह रहा है कि x - 3 इसका गुणनखंड पूछ रहा है कि इनमें से गुणनखंड कौन सा होगा, तो देखो x - 3 का होल स्क्वायर दे रखा है, अगर मैं यहाँ x की बराबर 3 रख दूँ तो ये 0 हो जाएगा, तो x की बराबर क्या रखूँगा मैं इसमें 3, तो देखो ये 0 और ये भी 0, ये बच कितना गया 4 बच गया, क्या बच गया 4 प्लस का 4 है, ठीक है। अगर मैं यहाँ 3 रखूँ x की जगह तो 3 और 1 4 का गुणा कितने 3 और 5, ये तो आएगा नहीं 4, ठीक है। 3 में से 1 गया तो 2, 3 और 2 5, ये भी नहीं आएगा, ये भी काट दो। 3 में से 1 गया तो 2, और 3 में से 2 गया तो 1, 2 एकम 2, ये भी नहीं आ रहा। 3 और 1 4, और 3 में से 2 गया तो 1, 4 एकम 4, तो आंसर क्या आ जाएगा डी। केवल वैल्यू रखनी है आपको। नेक्स्ट अगर आपको पसंद आ रहे हो इस तरीके के क्वेश्चन तो बता देना, नहीं तो फिर कल से बंद कर देंगे इस तरीके के क्वेश्चन को। x की पावर a की पावर 2 बटे x की पावर b की पावर 2 दे रखी है, जब ये पावर ऊपर जाएगी ना तो माइनस में हो जाएगी, x की पावर b की पावर 2, ठीक है, याद रखना। अब बराबर कितना दे रखा है x की पावर 12, ठीक है। अब देखो ये दोनों दे रखी है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, x x तो कट गया, तीनों नीचे बराबर 12।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर 12। ए माइनस बी की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे 3, यहाँ आ जाएगा 3, 3 से 4 बार कट जाएगा तो ए प्लस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट आंसर क्या आ जाएगा सी। बस इतने ही क्वेश्चन थे, तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, जो क्वेश्चन पूछे थे उनके जवाब दीजिएगा और साथ में ये मैथ वाला बता दीजिएगा कंटिन्यू रखना है या नहीं रखना है क्लास, ठीक है। और कमेंट कीजिएगा सीडीपी की वीडियो के लिए कि कितना आप शिद्दत से चाहते हो सीडीपी की वीडियो बनाई ही जाए, ठीक है। इसी के साथ अपने का ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।